हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। भाई, मेरा नाम है अनूप वशिष्ठ और 24 वर्ष का मुझे पढ़ाने का अनुभव है। अब इन 24 वर्षों के पढ़ाने के अनुभव में और करीबन 18 वर्ष के पढ़ने के अनुभव में बहुत सारे ऐसे वाक्या हुए हैं। वाक्या का मतलब इंसिडेंट्स। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको मैं सोचता हूं कि यदि मैं आपको बताऊं, इफ आई टेल यू, यू विल रियली एंजॉय इट एंड शायद तुम उनसे कुछ सीख सको। तो अब जैसे कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने भी केमिस्ट्री की कॉमिस्ट्री बना दी। अब कॉमिस्ट्री का मतलब है कॉमेडी इन केमिस्ट्री। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके की कॉमेडी हो जाती है, ना चाहते हुए होते हुए। पता नहीं कैसे कैसे इंसिडेंट हो जाते हैं। कभी किसी में मैंने कुछ इंसिडेंट कर दिया, कभी मेरे मित्रों ने कर दिया, कभी स्टूडेंट्स ने कर दिया। तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं इस कॉमिस्ट्री का पहला एपिसोड। अब इस पहले एपिसोड के अंदर देखते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। और आज का मैंने जो टॉपिक चुना है वो है भाषा को पकड़। भाषा को। अब वैसे तो ये अपने आप में ये शब्द ही बड़ा अजीब सा है। एक्चुअली होता यह है भाषा पर पकड़। मतलब कि हाउ मच यू नो द लैंग्वेज, कितना आपको भाषा का ज्ञान है, कितना आप लैंग्वेज जानते हैं। वो भाषा को पकड़ने की बात है, भाषा पर पकड़ होने की बात है, कमांड ऑन द लैंग्वेज। लेकिन स्टूडेंट भाषा को ऐसे पकड़ते हैं जैसे किसी किसी की गर्दन पकड़ के हिला दिया हो। पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। कई बार तो मैं समझ नहीं आता। आजकल तो चलो ऑनलाइन क्लास चल रही है, जब फिजिकल क्लास चल रही होती तो कई बार तो मैंने स्टूडेंट्स की गर्दन पकड़ के हिला दी कि भाई क्या बोल रहे हो यार, क्या समझ रहे हो। अब जैसे कि एक बहुत ही सीधी सीधा भाषा में शब्द है, एक बार मुझे किसी ने, मैंने बोला कि देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड सडनली बात आई, सर ह्यूज क्या होता है। मुझे ये नहीं समझ में आया था कि स्टूडेंट मुझसे पंगे लेने के लिए ह्यूज का मतलब पूछ रहा है या सच में उसको ह्यूज का मतलब नहीं पता। देर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। वो ड्रास्टिक, ह्यूज, बहुत बड़ा, ये शब्द ही खतरनाक हो जाते हैं और दिक्कत आ जाती है। जो अब समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा है कि यार तुम्हें कोई तो भाषा पूरी आती हो। हिंदी आती हो तो चलो हिंदी में समझा देंगे, अंग्रेजी आती हो तो अंग्रेजी में समझा देंगे। एक बार एक छात्र मेरे पास, एक स्टूडेंट मेरे पास हिंदी की बुक लेकर आया, हिंदी की क्लास की बुक लेकर आया। उसमें लिखा हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। वो मेरे पास लेकर आया कि सर ये बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है। तो उसने पहले पूछा, सर परत क्या होता है, परत क्या होता है। आपको भी दिक्कत आ सकती है, ऐसा मैं नहीं कहता कि किसी को शब्द में दिक्कत नहीं आ सकती। तो मैंने कहा भाई, परत का मतलब होता है एक लेयर, एक पतली सी परत। जैसे रोटी खाते हो तो रोटी के ऊपर जो उसका परत उतर जाती है, रोटी के लेयर हो जाते हैं। तो चलो उसको पूरी खाते हैं तो पूरी के ऊपर एक परत जम जाती है। या देखो, दूध के ऊपर मलाई जम जाती है तो मलाई को एक परत कहा जा सकता है, एक लेयर कहा जा सकता है। तो चलिए उसको परत समझ में आ गया। लेकिन उसका जो अगला सवाल था वो सुनकर मैं ऐसा खतरनाक चकराया कि मैं आपको क्या बताऊं। उसका दूसरा सवाल था कि सर एक बात बताइए, ये दीवार हवा में कैसे जाती है। मैंने कहा दीवार हवा में क्यों जाएगी। कहता नहीं, यहां पे लिखा हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो मैं, तो ये दीवार हवा में कैसे जाती है। मुझे सच में समझ में नहीं आया कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि दीवार हवा में कैसे जाती है। क्या आप मुझे समझा सकेंगे कि दीवार हवा में कैसे चली जाती है। ये तो एक बात थी। फिर आजकल ऑनलाइन क्लास लेते हुए अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हो तो आपको यह शब्द जरूर पता होगा। जब भी क्लास में मैं एक शब्द बोलता हूं कि दिस इज अ स्पीशी, भाई नेगेटिव स्पीशी, पॉजिटिव स्पीशी, स्पीशी, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो ये मुझसे पूछता है कि सर स्पीशी क्या होती है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यू आर लर्निंग फॉर नीट, और आपको बायोलॉजी
सब्जेक्ट होते हुए आपको स्पीशी का मतलब क्यों नहीं पता? स्पीशी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई ऐसे गुण धर्म हो, उसकी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जिसको बाकी सबसे अलग किया जा सकता है, वो स्पीशी होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्पीशी। नहीं पता भाई? क्यों नहीं पता? ये तो बता दो, आपको क्यों नहीं पता ये एक स्पीशी का मतलब, एक स्पीशी शब्द का मतलब? आप हम जैसे टीचर्स की हालत सोचो कि वो आपको इसलिए समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं उन शब्दों का मतलब आपको नहीं पता। और डिक्शनरी वगैरह तो सारी की सारी पता नहीं कहां पर आपने उठा के रखी हुई है, कौन सी डिक्शनरी, कौन से शब्द, कौन से वर्ड्स। समझा के दिखाओ, चैलेंज होता है। समझा के दिखाओ, किस तरीके से समझा दोगे? एंड देन अभी एक और चीज बताता हूं। मैंने कहा, बहुत आराम से कहा, भाई हम बता रहे थे कौन सा, जरा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ की बात कर रहे थे, गैस लॉ की बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा भाई ये गे लुसैक्स लॉ है एक्चुअली। और वो ये कहा कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीजेस। मैंने सीधा सीधा बोला, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा। एंड देन सडनली द क्वेश्चन, सर आपने यही कहा ना कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। सर यही तो कहा आपने। एक बात बताओ, अगर ए बी का बेटा है, इफ ए इज सन ऑफ बी, दैट डज इट मीन कि बी इज द फादर ऑफ ए? अभी आप में से बहुत से बोलेंगे हां बिल्कुल, क्यों? बी क्या ए की मां नहीं हो सकती? इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, इससे ये कैसे प्रूव होता है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू ए? अगर ए के बढ़ने से बी बढ़ता है तो बी के बढ़ने से ए बढ़े, ये जरूरी क्यों है? भाई सीधी सी बात है, होता है कहीं पर ए बी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि बी ए के प्रोपोर्शनल हो। हमारी हालत सोचो, हमने कहा था ए बी के प्रोपोर्शनल है, आपने बना दिया बी ए के प्रोपोर्शनल, और फिर निकल जाते हैं एक्सेप्शन, और फिर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आ जाते हैं। और फिर होता है सर केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। अभी 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 आज ही की बात है, आज ही मैं क्लास ले रहा था, और क्लास लेते लेते मैंने क्या बोला? मैंने बोला हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। आज की बात है, आज ही बोला हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। अब बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर जब मैंने बोला तो मैंने साफ सुथरी भाषा में बोला बाइनरी का मतलब होता है टू टाइप ऑफ एटम्स, दो प्रकार के परमाणु, टू टाइप ऑफ एटम। एंड सडनली जवाब आया, हाँ सर इसका मतलब इसमें दो एटम है। भाई दो तरह के एटम, दो एटम नहीं। जिसमें दो एटम होता है उसे डाई एटॉमिक बोलते हैं, और वो दो एटम एक तरह के भी हो सकते हैं और दो तरह के भी हो सकते हैं, उसे डाई एटॉमिक बोलते हैं, बाइनरी नहीं बोलते। और फिर कहेंगे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। कहां है केमिस्ट्री का एक्सेप्शन भैया? क्यों है केमिस्ट्री का एक्सेप्शन? अगर आप शब्द को अपनी मर्जी से बदल देंगे, ये तो वही बात हो गई ना, किसी ने कहा खून हो गया एंड एवरीबडी स्टार्टिंग ब्लड हैपेंड, ब्लड हैपेंड, ब्लड हैपेंड। अरे यार ट्रांसलेशन नहीं होती, मीनिंग्स होते हैं। शब्दों पे ध्यान दो, भाषा पर ध्यान दो। और ये मेरे दिल की व्यथा है कि भाषा की ऐसी तैसी करते हैं, ऐसी भयंकर ऐसी तैसी करते हैं कि ये जितने भी भाषाविद हों, यदि वो सुन लें आपकी बात को, तो वो मरने के बाद दोबारा आत्महत्या कर लेंगे। माय सिंसियर सजेशन, सजेशन, सुझाव, सलाह नहीं दूंगा, सुझाव, सजेशन, भाई शब्दों पे ध्यान दो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपने शब्दों पे ध्यान नहीं दिया तो किसी को पेट दर्द की जगह आप दस्तों की दवाई दे दोगे, या आप उसको पेट दर्द की जगह आप कैंसर की दवाई पकड़ा दोगे, बंदा बचने की जगह उठेगा नहीं, उठ जाएगा। शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है? अगले एपिसोड के अंदर हम कुछ और चीज लेकर आएंगे।
अब देखते हैं कि आपको इस एपिसोड में इस छोटे से जो छोटा सा मैंने इंसिडेंट लिया ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और हां, जो भी मैंने बोला मजाक में बोला लेकिन बहुत सीरियस बात बोली, तो इस बात का जरूर अपने बारे में ध्यान रखिएगा, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और भाषा पर अपनी पकड़ जरूर बनाइएगा। भाषा को मत पकड़िएगा, भाषा पर पकड़ बनाइएगा। समझे? डेवलप अ कमांड इन लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां आपकी एग्जाम में इसलिए होती हैं कि आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।